द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड से निकला है कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब है टू इम्पार्ट और पार्टिसिपेट और टू ट्रांसमिट, यानी आपने किसी चीज़ के अंदर हिस्सा लेना है या अपना कुछ नॉलेज वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई अपने जो है ना थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको शेयर करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो दो इंसानों के दरमियान में जो कन्वर्सेशन होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने जो बिलीव्स वगैरह हैं उन सबको, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेयर, जो वर्ड कम्युनिकेयर है, इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट कम्युनीज, जो कम्युनीज से निकला है, जिसका मतलब है कॉमन। कम्युनिकेशन के हवाले से हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस पाए जाते हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हैं। मैंने 6 डेफिनेशंस कलेक्ट किए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। काइथ डेविस का कम्युनिकेशन के बारे में कहना है कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम पास करते हैं इन्फॉर्मेशन को और अंडरस्टैंड करते हैं हमारी इस इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसने सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन बयान की है कम्युनिकेशन की। ये कहता है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, ठीक है, जो कि कन्वर्सेशन के अंदर होता है। यानी कम्युनिकेशन को हम कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं बिटवीन टू पर्सन्स, जो अपने आइडियाज़, अपने इन्फॉर्मेशन, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करने के लिए इंसान करता है। जॉन एडर का कम्युनिकेशन के बारे में कहना है कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टैक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ और हर सेल्फ अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन वो एसेंशियल एबिलिटी है जिसके अंदर जो एक इंसान है वो दूसरे इंसान से कांटेक्ट करता है एंड मेक हिमसेल्फ और हर सेल्फ अंडरस्टूड, यानी कि अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश करता है ताकि अगला उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। अकॉर्डिंग टू हडसन, हडसन क्या कहता है, कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। वो कहता है अगर कम्युनिकेशन को सिंपली तुम कहो तो कम्युनिकेशन का मतलब निकलता है कि आपने अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे इंसान तक शिफ्ट कर दिया है। विलियम न्यूमैन और चार्ल्स समर कम्युनिकेशन के बारे में कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, ओपिनियंस हैं, इमोशंस हैं, दो या दो से ज़्यादा इंसानों के दरमियान में। लुईस एलन कहता है कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन क्या है, ब्रिज है मीनिंग का, यानी इसके ज़रिए से हम एक दूसरे को समझते हैं। टेरी और फ्रैंकलिन कहते हैं कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ एन अदर। इन दोनों का कहना था कम्युनिकेशन जो है वो सम ऑफ ऑल थिंग्स है जो कि एक इंसान करता है व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट, जब वो चाहता है किसी चीज़ को क्रिएट करना। किस चीज़ को क्रिएट करना, अंडरस्टैंडिंग को। किसके दिमाग में, किसी और के दिमाग में। यानी एक इंसान जब चाहता है कि वो अपनी बात को दूसरे तक सही से कन्वे कर दे तो ये होता है कम्युनिकेशन। इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, ये ब्रिज ऑफ मीनिंग होता है, ये हमें मीनिंग देता है कि अगला इंसान क्या चाह रहा है, उसके परसेप्शन क्या है उस स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला क्लैरिटी, आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, वो टू द पॉइंट होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए ताकि अगले को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए। मेक श्योर व्हाट यू से इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, कि आपने जो कहा है वो क्लियर होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कॉन्साइजनेस, आपने अपनी बात को कंसाइज रखना है, ब्रीफ रखना है, टू द पॉइंट रखना है ताकि आपकी बात क्लियरली दूसरे तक पहुंच जाए। कीप इट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी, यानी आपके कम्युनिकेशन में जो एक फ़्लो आ रहा है, आपका जो मैसेज दूसरे को जा रहा है वो एक फ़्लो में जाना चाहिए, उसके अंदर आपने इधर उधर नहीं जाना, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। जैसे बात आसानी से समझाई जा सके, क्लियरली समझाई जा सके, आपने वैसे ही समझाना है। कीप योर मैसेज द सेम टू अवॉइड कन्फ्यूजन, आपने अपने मैसेज को सेम टू सेम बताना है, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिगिटी पैदा नहीं करनी। कर्टसी, आपने दूसरों के साथ कर्टियस रहना है, उनके साथ अच्छे मैनर्स में बात करनी है ताकि आप पॉजिटिव कनेक्शंस को बिल्ड कर सकें। तो क्या है, ऑलवेज यूज़ गुड मैनर्स टू बिल्ड पॉजिटिव कनेक्शंस। इसका कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है क्योंकि इसका कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल है
जब आप एक अच्छे अंदाज से अपनी बात को कन्वे करेंगे तो आपके पॉजिटिव कनेक्शंस पैदा होंगे, लोग आपसे मुतासिर होंगे, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आपकी बात को सुनना चाहेंगे। कंप्लीटनेस इंक्लूड ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स इन योर कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर आप एक जगह प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपके क्लास के अंदर आपका टीचर सुन रहा है, आपके क्लास फेलो सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर जो टॉपिक चूज़ किया है उसके हवाले से आपने सारी चीज़ों को कलेक्ट ही नहीं किया, यानी आपने एक दो चीज़ें बताकर टॉपिक दी एंड कर दिया है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है ना आपके जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इस वजह से लाजमी होता है कि आपने अपने टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स लाजमी डालने होते हैं, ठीक है, तभी आपकी जो बात है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे होती है दूसरों तक। कौन से एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है कम्युनिकेटर, जो अपनी बात को कन्वे कर रहा है। फिर आता है मैसेज, जिसको कन्वे किया जा रहा है। चैनल, जो इस कम्युनिकेटर और मैसेज के दरमियान में एक लिंक बनाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, मैसेज को कैसे परसीव किया गया है। द ऑडियंस, जो रिसीवर है, ठीक है। द ऑडियंस रिस्पॉन्स, ऑडियंस का फीडबैक क्या है उनको जब ये मैसेज मिला है। कम्युनिकेटर कौन होता है? दिस इज़ द पर्सन हु स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑपरेशन। ये वो इंसान होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। ही इज़ द सेंडर ऑफ मैसेजेस, ये सेंडर होता है मैसेजेस का। ये सोर्स होता है, ओरिजिनेटर होता है उन मैसेजेस का। ही इज़ द फर्स्ट टू गिव एक्सप्रेशन टू मैसेज, वो पहला होता है जो अपने मैसेज को एक्सप्रेस करता है। इंटेंडेड टू रीच एन ऑडियंस इन अ मैनर, एक ऐसी नीयत के साथ कि उसका जो ऑडियंस है उस तक ये बात अच्छे से कन्वे हो सके। डैट रिजल्ट्स इन करेक्ट इंटरप्रिटेशन, ताकि हम इस बात से अच्छा अंदाज़ा लगा सकें। एंड डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स, और हमें वो जो डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स है, जो हमारी ख्वाहिश है कि हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिले, हमें वो मिल जाए। मैसेज और कंटेंट क्या होता है? मैसेज से मुराद है वो इन्फॉर्मेशन जो एक कम्युनिकेटर अपने ऑडियंस तक पहुंचाता है, ताकि वो उसको समझें, उस मैसेज को एक्सेप्ट करें और उस पर अमल करें जैसे कि वो कम्युनिकेटर चाहता है। मैसेजेस फॉर एग्जांपल किस तरीके के हो सकते हैं? मे कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट एग्रीकल्चर, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन बीइंग टेकन बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कमेटीज, reasons why certain kinds of action should be taken or steps necessary in taking given kinds of action। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई साइंटिफिक फैक्ट है एग्रीकल्चर, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन के बारे में, जिसके अंदर हमने अपने एक्शन की डिस्क्रिप्शन दी है एक ग्रुप को, एक कमेटी को, हैं कि इस तरह के जो एक्शंस हैं वो क्यों लिए जाने चाहिए और ये क्यों ज़रूरी हैं कि हम इनको लें, ठीक है। फिर हमारे पास आता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के चैनल्स कौन से होते हैं? द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज मस्ट बी कनेक्टेड, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जिसने मैसेज भेजा है और जिसने मैसेज रिसीव किया है, उन दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। वो एक दूसरे से स्टे ट्यून्ड होने चाहिए, उन्हें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नेसेसरी, इसी वजह से जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। They are physical bridges between the sender and the receiver of messages। ये फिजिकल ब्रिजेस होते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। The avenues between a communicator and a audience on which message travel to and for, ठीक है। They are the transmission lines, ये वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को उसकी डेस्टिनी तक, उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। The channel serve as essential, इसी वजह से जो चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कम्युनिकेटर की लाइफ में, क्योंकि उसने अपने जो बात है वो दूसरे तक कन्वे करनी है, तो वो एक ऐसा जो चैनल है वो सिलेक्ट करेगा जिसके ज़रिए से उसकी बात इजी तरीके से, आसान तरीके से और फास्ट तरीके से दूसरे तक पहुंचाई जा सके। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेजेस, हमारे मैसेजेस को कैसे ट्रीट किया जाता है? ट्रीटमेंट हैज़ टू डू विद द वे अ मैसेज इज़ हैंडल्ड टू गेट द इन्फॉर्मेशन अक्रॉस टू एन ऑडियंस। ट्रीटमेंट वो तरीका होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे मैसेज को किस तरीके से हैंडल किया गया है, ऑडियंस तक इसको कैसे पहुंचाया गया है। इट रिलेट्स टू द टेक्निक और डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर और मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, इसके अंदर जो है ना हमारे
उन टेक्निक्स के बारे में और वो जो प्रोसीजर है उसके डिटेल के बारे में और उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाती है, ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे मैसेज को कन्वे करने में। ठीक है, यानी क्या देखते हैं हम इसके अंदर, उस टेक्निक को, उस प्रोसीजर को, उस परफॉर्मेंस को जिसके ज़रिए से हमारी जो बात है, हमारा जो मैसेज है वो प्रेजेंट किया गया है। तो हमने इसके अंदर देखना होता है कि अगला इंसान जो हमारी बात कन्वे कर रहा है वो कितना एक्सपर्ट है। हिंस ट्रीटमेंट डील्स विद द डिज़ाइन ऑफ मेथड फॉर प्री सेंडिंग मैसेज, यानी इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे मैसेज को दूसरे तक कैसे पहुंचाया गया है, कौन से टेक्निक इस्तेमाल किए गए हैं, प्रोसीजर कैसा था, परफॉर्मेंस कैसे थी, कौन से एक्सपर्टीज थे जिनका इस्तेमाल किया गया हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो ये सारी हम चीज़ें देखते हैं कि डिज़ाइन कैसा था। डिज़ाइनिंग द मेथड फॉर ट्रीटिंग मैसेजेस डज नॉट रिलेट टू फॉर्मुलेशन ऑफ द मैसेज, यानी हमने उसका जो डिज़ाइन इख्तियार किया है अपने मैसेज को अगले तक पहुंचाने के लिए, वो जो है ना इस बात से रिलेट नहीं करता कि हमने अपने मैसेज को कैसे फॉर्मुलेट किया था, और टू द सिलेक्शन ऑफ चैनल्स कि हमने कैसे जो चैनल हैं उनको सिलेक्ट किया है, बट टू द टेक्निक, लेकिन उस टेक्निक से ताल्लुक़ रखता है एम्प्लॉयड फॉर प्रेजेंटेशन, जो हमारे प्रेजेंटेशन के हवाले से होती है, विद द सिचुएशन प्रोवाइडेड बाय अ मैसेज एंड अ चैनल। ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है एक मैसेज और चैनल। टू मेक मैसेज क्लियर, हमारा जो मेन मकसद होता है वो हमारे मैसेज को क्लियर करना होता है, यानी इसी तरीके से हमने अपनी बात को पहुंचाना होता है ताकि लोग इसको समझ सकें, और उसको रियलिस्टिक रखना होता है अपने ऑडियंस के लिए। ऑडियंस कौन होते हैं? ऑडियंस से मुराद है रिसीवर, जिनको हमने अपनी बात पहुंचाई है, जो कंज्यूमर ऑफ मैसेजेस हैं, जिन्होंने हमारी बात का जवाब देना होता है। ठीक है, जो इस पोजीशन पर होते हैं कि हमारी बात को इकोनॉमिकली, सोशली और दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें, हमारी बात का जवाब दे सकें एक पर्टिकुलर तरीके के अंदर रहते हुए। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन के अंदर जो एक कम्युनिकेटर है वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि ऑडियंस का एम क्या है उसको जवाब देने में। ऑडियंस रिस्पॉन्स, यानी हमारे ऑडियंस ने, हमारे रिसीवर ने हमारे बात के जवाब में क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या हमें फीडबैक दिया है, आया कि वो कोई पॉजिटिव फीडबैक है या वो कोई नेगेटिव फीडबैक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर हम अपने बात को कन्वे करने के लिए स्पीच का इस्तेमाल करते हैं और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप, ये मेजर टाइप है कम्युनिकेशन का, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन में, ख़ास तौर पर प्रेजेंटेशंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में, फ़ोन कॉल्स में, मीटिंग्स में और वन ऑन वन कन्वर्सेशन, यानी फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होती है उसके अंदर। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ एफिशिएंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये एफिशिएंट है। इट कैन बी हेल्पफुल टू सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन विद बोथ नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, यानी जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के ज़रिए से भी किया जा सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जो है ना किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा, स्पीच को नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज को। ठीक है, यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है अपनी बात को कन्वे करने के लिए दूसरों तक। तो इसके अंदर हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो है ना दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू माइट स्माइल अनइंटेंशनली व्हेन यू हेयर अ प्लीजिंग और इंजॉयबल आइडिया और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने कोई बात ऐसी सुनी है जिसके ऊपर जो है ना आपको अनइंटेंशनली हंसी आ गई है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट एंड फीलिंग्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें तब मदद देता है जब हम दूसरों की बात को, दूसरों के फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स। इसके अंदर हम फोटोग्राफ्स, आर्ट, ड्राइंग, चार्ट्स, ग्राफ के ज़रिए से अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। विजुअल्स आर ऑफ्टन यूज्ड एज एन एड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। इनको हम प्रेजेंटेशन में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कॉन्टेक्स्ट को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, उसको रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन के साथ ही हम रखते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हिस्ट्री के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसके अंदर आपने कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं, आप जिस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों का ड्रेस कोड कैसा था, उन लोगों का रिलीजन कैसा था, उन लोगों के जो है ना राइटिंग स्टाइल कैसा था, वो किस तरह की चीज़ें लिखते थे, इनकी आपने पिक्चर्स भी दिखाए होंगे अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। तो आप अपनी बात जो ऑडियंस तक पहुंचा रहे होंगे वो उनको इजीली समझ आ जाएगी क्योंकि एक तो आप बोल रहे हैं और दूसरा उनको वो सामने सब कुछ नज़र आ रहा है।
रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन कौन सा होता है? रिटन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो अभी हम अपने प्रेजेंटेशन में कर रहे हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा आपका रिटन कम्युनिकेशन है, और जो मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी बातों को आप तक कन्वे कर रही हूँ। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। रिटन कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग और प्रिंटिंग सिम्बल्स लाइक लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। अब जो आपको अपने स्क्रीन पर ये सारे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये लिखे हुए हैं, और जो मैं आपको समझा रही हूँ वो हमारी कम्युनिकेशन है। इसको कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन, कि आप एक लिखी हुई चीज़ को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस। राइटिंग इज़ कॉमनली यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन। ये हमारे इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करता है। जैसे हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में है, तो मैंने इसके अंदर कम्युनिकेशन के हवाले से सारा कुछ ऐड किया है और आप तक कन्वे किया है। अब ये आपका काम है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। राइटिंग इज़ कॉमनली यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्लॉग्स, लेटर्स, मेमोज, वीडियोज़ वगैरह के ज़रिए से। ईमेल एंड चैट्स आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। जो ईमेल हैं, जो चैट्स हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन के बेहतरीन तरीके होते हैं हमारे वर्क प्लेस के अंदर। मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, आप अपने सही से जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको कन्वे कर रहे हों। एक्टिव लिसनिंग, आपका जो लिसनर है वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। वो आपकी बात के साथ इंगेज रहना चाहिए, उसे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो समझ आना चाहिए। इंगेज अटेंटिवली टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। फीडबैक, आपको एक अच्छा फीडबैक चाहिए होता है, आप एक अच्छा फीडबैक देते हैं। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इफेक्टिव डायलॉग। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी क्या है कि आपने अपने कम्युनिकेशन को इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल टू डिफरेंट ऑडियंसेस, ताकि वो डिफरेंट ऑडियंस को सही से समझ में आ जाए। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि हम इसके लिए कुछ विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो बात को आसानी से समझ सके, क्योंकि हर इंसान का जो समझने का प्रोसेस है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, चेंज होता है। एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरिंग अदर्स फीलिंग एंड व्यू पॉइंट, कि आपने दूसरों को समझना है। ऐसा तो नहीं है कि उनको आपकी बात समझ ही नहीं आ रही, आप उनके फीलिंग्स को भी जानेंगे, तभी जो आपकी कम्युनिकेशन है वो अच्छे से कन्वे हो पाएगी। आपको पता चलेगा कि दूसरे को आपकी बात समझ आ रही है या नहीं, या एवं ही आप हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। डीमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के डीमेरिट्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन नाकाम रह जाती है? एम्बिगिटी, एम्बिगिटी यानी कि कन्फ्यूजन, वो जो अनक्लियर मैसेजेस होते हैं वो हमें कन्फ्यूजन की तरफ लेकर जाते हैं, वो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। इसी वजह से आपने टू द पॉइंट बात करना होता है, ब्रीफ बात करनी होती है, ताकि ऑडियंस को बात समझ आ जाए। लैक ऑफ क्लैरिटी, वही है कि आपकी बात सही से कन्वे नहीं हुई, क्योंकि आपने इधर उधर की बातें बीच में मिला दी। इनइफेक्टिव लिसनिंग, इनइफेक्टिव लिसनिंग यानी कि आपका जो अगला लिसनर है उसने बात सही से सुना नहीं है, क्योंकि आपने बात सही से कन्वे ही नहीं की, तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया आपके कम्युनिकेशन में। डिस्टॉर्टेड फीडबैक, डिस्टॉर्टेड फीडबैक क्या है? मिस कम्युनिकेशन अराइजेस फ्रॉम इनएक्यूरेट फीडबैक, कि अगले को जब बात समझ ही नहीं आई तो जाहिर है उसका फीडबैक इस हवाले से अच्छा ही नहीं होना था, उसका फीडबैक ऐसा ही आया जैसा कि आपने उसको बात समझाई थी। नॉन वर्बल क्यूज़, यानी कि आपने अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल सही से नहीं किया अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप अपने वर्क प्लेस के अंदर एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसके अंदर आपने अपना जो बॉडी लैंग्वेज है वो घर का रखा हुआ है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज को वैसा ही रखना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हैं फिर आप अपने सर में ख़ारिश कर रहे हैं, फिर आप बात कर रहे हैं, फिर आपको कमर में ख़ारिश हो रही है, फिर आप बात कर रहे हैं, आप गले में ख़ारिश कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को कम करती हैं, ऑडियंस के ऊपर एक बुरा इंप्रेशन डालती हैं, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन एरर आ जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम इसको अच्छे तरीके से करते हैं तो लोगों के ऊपर हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
Communication has multiplier effect. Communication varies the aspiration of the people. Communication is essential for all human activities. Communication is essential for good leadership. What are the 5 C's of communication? You can ensure effective communication by implementing the following 5 C's. अगर आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए कि आपकी बात सही से लोगों तक पहुंच जाए, तो आपको इन 5 चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा. नंबर 1 क्लैरिफाई, नंबर 2 कॉन्सिस्टेंसीज, नंबर 3 कंसिस्टेंसी, नंबर 4 कनेक्शन, नंबर 5 कॉन्फिडेंस. So we can conclude that communication is the process by which two or more people exchange ideas, facts, feelings, or expressions in a way that each gains a common understanding of the meaning, intent, and use of messages. कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़, अपने फैक्ट्स, अपने फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो लोग हमारी बात को, हमारे जो आइडियाज़, बिलीव्स, थॉट्स हैं, उनको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे से समझ सकें.